बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सुनन नसाई हदीस नंबर 340 बाबु सोरिल हिर्रा। यहाँ आज हमारा सबक है, पढ़ें अब्दुस्सलाम। बाबु सोरिल हिर्रा क़ाल अख़बरना क़ुतैबतु अन मालिक अन इसहाक़ इब्न अब्दिल्लाह इब्न अबी तलहता عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. बिस्मिल्लाह। पहले हम सनद पर बात करते हैं, फिर मतन पर बात करते हैं। पहला मसला, जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, हर किसी का जूठा पाक है सिवाय कुत्ते के। जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, हर किसी का जूठा पाक है सिवाय कुत्ते के। जैसा कि पहले जिसमें गुजरा है, कुत्ते का जूठा नापाक है। कुत्ते के अलावा किसी चीज़ का जूठा नापाक नहीं है। सही इब्न खुज़ैमा में इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने लिखा है कि कुत्ते पर कियास करते हुए खिंजीर का भी जूठा नापाक है, तो उनकी बात दुरुस्त नहीं है। कुत्ते का जूठा नापाक है, इसमें कई एक वजूहात हैं, तफसीलात गुजर चुकी हैं। बिल्ली का जूठा पाक है, कोई हर्ज नहीं है। सुनन दारक़ुतनी में हसन दर्जे की रिवायत है, जिस बर्तन में बिल्ली मुंह मार जाए उसको एक बार धो लेना चाहिए। हम देखते हैं बिल्ली चूहा खाती है, खाते ना चूहा, इस तरह और भी गंदी चीज़ें खा लेती है बिल्ली। तो हमें कन्फर्म नहीं है बिल्ली ने जो जूठा हमारे मुँह बर्तन में मुंह मारा है, दूध में, लस्सी में, पानी में, तो उसका मुंह कैसा हाथ था हमें पता नहीं है, वल्लाहु अलम। इस सनद में पहला रावी कुतैबा है। इनका नाम कुतैबा बिन सईद अबू रजा अल-बगलानी, सिकातुन साबतुन, लिख लें, सिकातुन साबतुन। दूसरा रावी मालिक है। मालिक से मुराद मालिक बिन अनस अबू अब्दिल्ला इमाम दारुल हिजरा अल-हुज्जा अल-हाफिज़ अल-फ़क़ीह। इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अल-अंसारी अबू याहया अल-मदनी सिकातुन साबतुन हैं। चौथे रावी हुमैदा बिनत उबैद बिन रफ़ाआ अल-अंसारिया अल-मदनिया, ये बीवी थी इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह की, जो पीछे रावी ना गुजरा, पिछला 3 नंबर रावी, ये उनकी बीवी हैं। यानी खामंद अपनी बीवी साहबा से हदीस को बयान कर रहे हैं। हुमैदा बिनत उबैद बिन रफ़ाआ ये मकबूला है, मकबूल दर्जे की। क्या मतलब? जब इसकी मुताबत होगी तब कबूल हैं, वरना लय्यनतुल हदीस। ये बयान करती हैं कबशा बिनत काब बिन मालिक अल-अंसारिया से। कबशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा की बीवी हैं। लहा सुहबा, ये सहाबिया हैं। मैंने पहले बताया था जिस रावी या राविया के मुतल्लिक़ लहू सुहबा या लहा सुहबा आए, ये मतलब होता है कि ये सहाबी हैं, ये सहाबी हैं। अबू क़तादा अल-अंसारी, इनका नाम अल-हारिस बिन रबिई, ये बहुत बड़े सहाबी थे, ये बहुत बड़े सहाबी थे।
इस रिवायत में लफ्ज़ है सकाबतु। सकाबतु का माना है सबाबतु। सबाबतु का क्या मतलब होता है? मैंने पानी डाला, मैंने पानी डाला। असगा, असगा का माना होता है अमाल अल इना अलहा। जब उन्होंने बिल्ली देखी तो बर्तन को टेढ़ा कर दिया, बर्तन को टेढ़ा, ताकि वो पानी तक बिल्ली का मुंह पहुंच सके। बिल्ली को पानी पिलाने की सहूलत मुहैया कर रही है। बर्तन होगा ना बड़ा थोड़ा सा, वहाँ मुँह नहीं जा रहा, पानी डाला तो फिर क्या किया? बर्तन को टेढ़ा कर दिया। इसी हदीस में है इन्नमा हिया मिन अत्तवाफ़ीन अलैकुम वत्तवाफ़ात। अत्तवाफ़ मैं युक्सिरु दवरान अला शै, यानी जो बार बार चक्कर लगाए, जो बार बार चक्कर लगाए लोगों पर। अब बिल्ली घर में दिन में कितनी बार आती है? बार बार चक्कर लगाती रहती है। अब ये इल्लत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दी है कि बिल्ली को जूठा नापाक नहीं है, ये घर के अफराद में से एक फ़र्द है, इसका जूठा नापाक नहीं है। तवाफ़ खादिम पर ये तलाक होता है, खादिम पर। जैसे खादिम घर में बार बार आ रहा है, ऐसे बिल्ली भी बार बार आ रही है। बिल्ली जैसे खादिम घर के काम करता है, घर की हिफाजत करता है, ऐसे बिल्ली भी घर की खादिमा है। घर में चूहे हों, चूहे तो कितना नुकसान करते हैं। जिस घर में बिल्ली आ जाए वहाँ चूहे रहते नहीं, तो बिल्ली क्या हुई फिर? घर की खादिमा। चूहों को मारती है, खाती है, भगाती है। जिस घर में चूहे तंग कर रहे हो वहाँ बिल्ली छोड़ दो तो चूहे क्या करेंगे? भाग जाएंगे। ऐसा समझो? अल्लाह अकबर। ये हदीस सही है, लिख लें, ये हदीस सही है। चलो जी, यल्ला। قال أخبرنا باب السؤر الحائض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعته وأنا حائض. हदीस नंबर 341 है। बाबो सुअरिल हाइज़, हैज़ा औरत के जूठे का बयान। समझ लें, मर्द की हालतें हैं पाकी नपाकी की, औरत की हालतें हैं पाकी नपाकी की। मर्द और औरत जिस मर्जी हालत में हो उसका जूठा पाक है, कोई हर्ज नहीं है। लोगों की पसंद नापसंद भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। वो ज़माना जाहलियत में लोग हैज़ वाली औरत से नफ़रत करते थे, उसको बुलाते नहीं थे, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, नफ़रत करते थे। एक बंद कमरे में उसको बंद कर देते थे, बोलना चलना बंद होता था, तकलीफ़ देते थे। लेकिन हमारे मेहरबान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल से ये साबित कर दिखाया कि लोगों, औरत हैज़ की हालत में भी हो उसके साथ बोलो, उसके पास बैठो, उसका जूठा खाओ, उससे बातें करो। ऐसा समझो। ये पहला रावी है अमर बिन अली, मुकम्मल नाम अमर बिन अली अबू हफ्स अल-फल्लास अस-सारफ़ी अल-बसरी, सिकातुन हाफिज़ुन, सिका हैं, हाफिज़ हैं। अब्दुर्रहमान का नाम अब्दुर्रहमान बिन महदी बिन हसन अबू सईद अल-बसरी, सिकातुन साबितुन हाफिज़ुन। सुफियान, ये सुफियान सौरी हैं। पहले भी गुजरा था
कि अब्दुर्रहमान बिन महदी किबार अइम्मा मुहद्दिसीन में से हैं। जब किबार बयान करें सुफियान से तो मुराद सुफियान सौरी होते हैं, जब सिगार बयान करें सुफियान से तो मुराद सुफियान बिन उयाना होता है। सुफियान सौरी अल इमाम अल हुज्जा मिकदाम बिन शुरैह बिन हानी बिन यजीद अल हारसी अल कुफसी का तुन, अबूहु मिकदाम का बाप उनका नाम शुरैह बिन हानी अल हारसी। मुखज़रम ये मुखज़रम सहाबी थे, शुरैह बिन हानी। क्या मतलब, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया है लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात तदरीब रावी में वह हम उर्दू में शाया कर रहे हैं, अल्लाह ताला सानी फरमाए, सारा काम मुकम्मल होगा तदरीब रावी में। उसमें इमाम सियूती रहमतुल्लाह ने एक लंबी फ़हरिस्त लिखी है उन रावियों की जो मुखज़रम हैं। फिर लिखा है आखिर में कि मैंने इस पर मुस्तक़िल रिसाला लिखा है। माशाअल्लाह, ऐसा समझे, जिन लोगों ने, जिन सहाबियात ने इस्लाम कबूल कर लिया था नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में लेकिन मुलाकात हो सकी नहीं, उन्हें कहते हैं मुखज़रम। बहरहाल शुरैह ये भी सिका हैं। ये शुरैह अबू बकरा के साथ सजिस्तान में शहीद कर दिए गए थे। ऐशा हमारी अम्मी जान रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटो अतार्रा कुलार का, इसका मैंने मैं गोश्त खाती थी। कुन तो अतार्रा कुलार का, मैं गोश्त को नोच रही थी। ऐसा समझे, ये उस वक़्त कहते हैं जब आदमी अपने दांतों के साथ गोश्त को नोचे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मुंह मुबारक वहाँ रखते थे जहाँ मैं रखती थी, वहाँ नहाज इस हाल में कि मैं हैदा होती थी। वो कौन तो अशरब मिनल इना, और मैं बर्तन से पानी पी रही होती थी। फ़य्याज़ा फ़ाहु हैसु वज़ातु व नहाज, तो नबी अलैहिस्सलाम अपना मुंह वहाँ रखते थे जहाँ मैं रखती थी, इस हाल में कि मैं हैज़ की हालत में होती थी। तो आजकल भी बाज़ अनपढ़ लोग हैं, बज़ाहिर वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बज़ाहिर बड़े पढ़े लिखे हैं, हकीकत में वो अनपढ़ हैं। और जो बंदा कुरान और हदीस नहीं पढ़ा हुआ वो अनपढ़ ही है। वो क्या है, खा 3500 डिग्रियाँ हासिल कर ले, क्या फ़ायदा, हमें कुरान हदीस को पढ़ना चाहिए। बाज़ पढ़े लिखे लोग हकीकत में अनपढ़, वो औरतों से नफ़रत करते हैं, हैज़ की हालत वाली औरतों से नफ़रत करते हैं। हमारी नफ़रत, हमारी मोहब्बत, पसंद नापसंद का मेयार कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। लिख लो, ये हदीस सही मुस्लिम में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क्यों किया करते थे, ली बयानिल हुक्मी, हुक्म बयान करने के लिए कि ये जायज़ है, और लितानीसी, उनस के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, और इजहारिल मवद्दा, मोहब्बत का इजहार करने के लिए कि अगर बीवी ऐसी हालत में है तो उसे नफरत करनी नहीं। वाज़े, ये रिवायत सही मुस्लिम में है। अगला बाब, باب الرخصة في فضل المرأة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. इमाम नसाई रहमहुल्लाह हदीस नंबर 342 लाए हैं। बाब रुखसा फी फज़लिल मरआ, औरत का बचे हुए पानी में रुखसत का बयान। औरत ने वज़ू कर लिया है तो उसका बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत ने गुस्ल कर लिया है, उसका बचा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। पहला रावी हारून बिन अब्दुल्ला बिन मरवान अबू मूसा अल हमाल अल बगदादी अल बज़्ज़ाज़ सिका हैं। मान रावी के बारे में लिखा है जरह तअदील किताबों में कि इनका लक़ब पड़ गया था असा मूसा। असा मूसा क्या मतलब, नहीं असा मालिक, मूसा नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, असा मालिक। मान जब पढ़ने आए इमाम मालिक के पास मदीना में, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे।
तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब घर से मस्जिद में आते थे, मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाने के लिए, तो मान दरवाजे पर खड़े होते थे, मान के कंधे पर हाथ रख कर इमाम मालिक मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। जब क्लास फारग होती तो मान के कंधे पर हाथ रख के घर में जा रहे हैं। लोग ऐसे ही देखते थे, तो मशहूर हो गया कि मान असा मालिक है, ये इमाम मालिक का डंडा है, डंडा जिसके सारे बंदा आता जाता है। लिख लो ये बात, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको किसी मुहद्दिस का साथ नसीब हो जाए। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको किसी इमाम और मुहद्दिस का साथ नसीब हो जाए। ये एक लंबी दास्तान है। जिस भी शख्स को किसी बड़े मुहद्दिस का साथ नसीब हो गया, सफ़र में साथ है, घर में साथ है, बहर साथ है, लिखने में साथ है, तदरीस में साथ है, यानी उसके साथ साथ है। जिसने भी अब एक बड़े मुहद्दिस के साथ मुलाजमत इख्तियार की, अल्लाह की कसम वो भी मुहद्दिस बन जाता है। ये सच है कि नहीं? सच है कि झूठ? ये सच है। ये लंबी तारीख है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के साथ जो लोग रहे वो मुहद्दिस बन गए। जो चिमट गए इमाम बुखारी साहब के साथ, वो मुहद्दिस बन गए। ऐसे कि नहीं? अल्लाह अकबर। ऐसे हर मत शेख अलबानी रहमतुल्लाह के साथ जो चिमट गए, अबू उबैदा मशहूर हसन, अली हसन अल हलबी, इसाम मूसा हादी वगैरह वगैरह, वो सारे शागिर्द मुहद्दिसीन बन गए। तो आए हम भी अपने दौर के कोई अपने शहर का कि दूसरे शहर का बड़ा मुहद्दिस हो, उसके साथ चिमट जाएं, तो इंशाअल्लाह जो उनके अंदर खूबियाँ होंगी वही खूबियाँ आपके अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। जिस फ़न में वो माहिर होंगे उसी फ़न में आप भी माहिर हो जाएंगे। मुझे भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, मैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पास ठहरा हूँ। जितनी हफ्ता, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, 3 साल मैं ठहरा हूँ। तो फ़ायदा क्या होता है कि तालिबे इल्म की सोच छोटी होती है। मसलन मेरी उम्र है 20 साल, मैं एक बहुत बड़े मुहद्दिस असरी साहब के पास ठहरा, तो अब उनकी उम्र है 60-65 साल। अब उनकी जवानी, लड़कपन सारा इल्म हदीस में गुजरा है। अब वो बड़ेपे में हैं, तो किस लेवल के काम कर रहे होंगे? किस लेवल के? छोटे लेवल के, बड़े लेवल के? बड़े लेवल के। तो जो साथ रह रहा है, चिमटा हुआ है, वो भी बच्चा है, तालिब इल्म है, लेकिन बड़े मुहद्दिस के साथ रहने की वजह से थोड़ी उम्र में उसको बड़ी बड़ी बातें सुनने का मौका मिल जाता है। बड़े मुहद्दिस के बड़े काम को होते हुए वो देखता है, फूल को देख कर रंग पकड़ता है, और ये हकीकत है। अल्लाह अकबर। मान ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। सिकातुन साबतुन, मान का नाम मान बिन ईसा अल कज़्ज़ाज़ अबू यहया अल मदनी, सिकातुन साबतुन काल अबू हातिम असबातु असहाब मालिक। इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं इमाम मालिक के शागिर्दों में सबसे ज़्यादा सिका पुख्ता इमाम मान ही हैं, क्योंकि इन्होंने इमाम मालिक की ज़िंदगी का अरसा बहुत लंबा गुजारा। मालिक, इमाम मालिक, नाफे, मौला इब्न उमर, अबू अब्दुल्लाह अल मदनी सिकातुन साबतुन फ़क़ीह, इब्न उमर सहाबी हैं। बेटो लिख लो, ये हदीस सही बुखारी में है। ये हदीस बोलो कहाँ है? सही बुखारी में है। باب النهي عن فضل وضوء المرأة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم
واسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. हदीस नंबर 343 इमाम नसाई ने इस पर बाब बांधा है, बाब नही मना का बयान, अन फजल वज़ूइल मरा औरत के बचे हुए पानी को इस्तेमाल करना मना का बयान। अच्छा, पहले रावी हैं अमर बिन अली अल-फल्लास सैरफ सिकतुन सबतुन सिकतुन हाफिजुन। अबू दाऊद, इससे मुराद अबू दाऊद तयालसी हैं। अबू दाऊद तयालसी पुराने हैं, इमाम अहमद के उस्ताद हैं और अबू दाऊद सजिस्तानी इमाम अहमद के शागिर्द हैं। फ़र्क हो गया ना, अबू दाऊद दो हैं, अबू दाऊद मुहद्दिसीन दो हैं। एक तीसरा अबू दाऊद ज़िला कसूर में हमारे गुज़रा है माशाअल्लाह, उनका नाम था अबू दाऊद अब्दुल्ला। ये ठीक मोड़ के साथ ही गांव है, वहाँ के थे अबू दाऊद अब्दुल्ला बाबर खानवी। ये अबू दाऊद अब्दुल्ला बाबर खानवी ये मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द थे। नवाब सदीक हसन खां भोपालवी राहिमुल्लाह के शागिर्द थे। हसन बिन मोहसिन अल अंसारी के अल-खज़रजी के शागिर्द थे। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने अबू दाऊद की शरह लिखी थी, वो मैं तलाश में मिल नहीं रही, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मैं वो फिर शाया करूँगा। यानी ज़िला कसूर में जो मुहद्दिसीन गुज़रे हैं उन पर मैंने एक मुस्तकिल किताब लिखी है। आपके इलाकों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, गुमनाम है ना, पहले सदियों में, अभी पुराने नए, उन पर किताबें लिखें ताकि तारीख़ महफूज हो जाए, तारीख़ महफूज हो जाए। बहरहाल ये अबू दाऊद क्या नाम है, अबू दाऊद सुलेमान बिन दाऊद बिन जारूद अत-तयालसी अल-बसरी अल-हाफिज़ सिकतुन हाफिजुन सिकतुन हाफिजुन। ये बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस थे। शोबा बिन हज्जाज ये भी बहुत बड़े इमाम थे। अल-इमाम अल-अलम अल-हुज्जा आसिम अल-अहवल इब्न सुलेमान अबू अब्दुर्रहमान बसरी सिका अबू हाजिब सवादा बिन आसिम सदूक। और सदूक रावी हो तो रिवायत क्या होती है, हसन दर्जे की। क्या होती है रिवायत, हसन दर्जे की। अल-हकम बिन अमर बिन मुजद्दा इब्ने साद ने कहा है साहिबन नबिया, इन्होंने नबी अलैहि सलाम की सोबत इख्तियार की है, यानी ये सहाबी थे। अच्छा, इस सनद के सारे बसरी रावी हैं, इस सनद के सारे बोलो बसरी रावी हैं। सही हदीस है, लिख लो क्या है, सही हदीस है। ये मना न, ये तहरीमी नहीं है, ये जो मना है औरत के बच्चे, नबी अलैहि सलाम ने खुद अपने बीवी के साथ वज़ू किए हैं, यानी गुस्ल किए हैं, बच्चा पानी इस्तेमाल किया है, तो ये नहीं तहरीमी नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम।